subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अब तक लोग एकदम एग्जैक्टली समझ नहीं पाए हैं कि क्या है, बिकॉज पहले लोग ये थे अच्छा एक माइथो शो है शायद, तो ये माइथो शो नहीं है। गेंदा जो है लीड प्रोटैगनिस्ट जो हमारी है श्रेनु हु इज प्लेइंग गेंदा, शी इज लैब फॉलो ऑफ महाराज अग्रसेन के अपने सिद्धांत, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, कुंदन अग्रवाल की अपनी आइडियोलॉजी है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा परिवार उसी पे चले। तो जब अरेंज मैरिज में गेंदा ये इस फैमिली में एंटर करेगी तो ये जो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज होगी। So hello guys, today we have Akshay Matre and we'll be talking about his new show घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की। Hello, welcome to India Forums. हेलो, हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो मुझे शो के बारे में आप बताओ, बिकॉज मैंने प्रोमो देखा है एंड फर्स्टली आई वांट टू नो अबाउट द शो एंड अबाउट योर कैरेक्टर। ओके, सो द शो घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की ये बेस्ड है जो महाराज अग्रसेन जी हैं, जो फाउंडर थे बिजनेस कम्युनिटी के, बनिया कम्युनिटी के हमारे देश में, उनके सिद्धांतों पे बेस्ड है। उनके जो सिद्धांत रहे थे, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए थे, जो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, कि आज के ज़माने में वो कितने रेलेवेंट हैं। एंड जो हमारी लीड प्रोटैगनिस्ट है गेंदा, वो शी इज एन आर्च बिलीवर ऑफ महाराज अग्रसेन। वो उनका पूरा जीवन उन्हीं पे बेस्ड है। एंड उनकी शादी होती है एक ऐसे परिवार में, अग्रवाल परिवार में, जहाँ पे एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं। जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं कुंदन अग्रवाल, उनका ये मानना है कि जो मर्द है वो बाहर जाके काम करता है, पैसे कमाता है, एंड जो औरत है वो घर के काम करती है, चूल्हा संभालती है, साफ सफाई करती है। These are contrasting ideologies and जब ये आमने सामने आएंगे, इनका कैसे क्लैश होगा, कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस में से एक जो सीख निकल के आएगी। The story is all about that. And if I talk about my character, I am playing Varun Agarwal, जो कुंदन अग्रवाल का छोटा बेटा है, who gets married to गेंदा। He is very laid back. वो ज़्यादा लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता है, अपने खुद को संवारना चाहता है, दिन भर मोबाइल पे गेम्स खेलना चाहता है। I would say there's एक प्राइड है, घमंड है कि बिजनेस है, दुकान है जो चल रही है, एंड और क्या करना है लाइफ में, सब तो सही है। शादी भी इसलिए करके लाया है, इट्स एन अरेंज मैरिज सेटअप, सो ओके फाइन, ठीक है, एक वाइफ आ जाएगी घर पे, कभी थोड़े काम कर लेगी, मेरा भी थोड़ा और लाइफ इजी हो जाएगी। सो it's a very different kind of a mindset that he has. पिछले 2 साल से he is facing this physical condition of epilepsy and उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। जो ये कमज़ोरी है उसे अपनी ताकत बना के वो कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपना काम कैसे निकलवाता है। So it's a very interesting character, it's very unique, something that I have not played or like done anything like this before. So it's interesting for me. थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, तो माइंड में कुछ सेकंड थॉट आया था कि मैं करूं कि नहीं करूं? No, not really. Second thoughts nahi thi, but definitely as you said कि because of the sensitivity of the subject, we need to take extra precautions. We need to be more sure as to हम क्या दिखा रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो किसी एक समाज को की बात हो या the people who are suffering from epilepsy or anything like that. So हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी क्रिएटिव टीम है, डायरेक्शन टीम है, the entire team, they've taken special efforts कि हम उसे उसी तरीके से ध्यान में रखते हुए हमने उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की। हमने बहुत रिसर्च किया है, जो रिसर्च टीम है, they've like gone to various extents to find like कैसे होता है, क्या होता है, and then it has come to us and then we are trying the best कि हम उसे एक अच्छे और साफ सुथरे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। आपने अब तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं, आई थिंक ये सबसे अलग और आई थिंक डिफिकल्ट भी है आपके लिए, चैलेंजिंग है। आई नॉट सेइंग कि पहले वाले काफी स्मूथ थे इजीली, बट दिस वन आई थिंक इज मोर चैलेंजिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एक सेंसिटिव है टॉपिक, और साथ में आपने कुछ वर्कशॉप्स भी लिए हैं इसके लिए, मतलब मैं पला बड़ा हूँ मुंबई में, और ये जो कहानी है कम्प्लीटली दिल्ली बेस्ड है, चांदनी चौक की है। और जो मेरा कैरेक्टर है वरुण, ही इज अ चांदनी चौक बॉय, इज अ दिल्ली बॉय।
सो एक उनका जो बात करने का तरीका होता है, एक एक्सेंट होता है, एक टोन होती है, कुछ शब्द होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होता है. So this is not me. So to be something some completely different from that, that was a challenge. तो वही है, जब चीजें आती हैं हाथ में, स्क्रिप्ट आता है, तो वही है, there's constant homework that is going, that is like कि सर ये लाइन में ना इसको ऐसे ऐसे, like, is it sounding right, is it ये बॉडी लैंग्वेज ये सही है क्या ये. So there's a constant homework, there's constant classwork that is going on, and that is the fun part of it. क्योंकि हाँ, अगर ऐसे ही उठ के आके वो इजी लाइफ एक होना और ये कुछ डिफिकल्ट चैलेंज होना, तो रोज मेहनत करें, मजा आता है, कुछ नया करने मिल रहा है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. You know, actually going into that character, specifically shooting that particular chunk, you know, that particular scene, उसके बाद उससे बाहर निकलना for an actor, like, are you now like, tell me about that, like that it's, transition? Yeah. it's a little physically draining because ये थिएटर नहीं है, it's a shooting format, so हमें काफी बार वो टेक्स लेने पड़ते हैं for various reasons, for various angles, for various technical things, for various my performance takes. So yeah, तो I can imagine, मैं सिर्फ इसे perform कर रहा हूँ तो I'm going through this physical toll. So for the people who are actually going through that, so I can just imagine how difficult it must be. So yeah, but that's a part of my job. So I am enjoying doing every bit of it. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में. And I just hope कि जब वो निकल के बाहर आए तो लोगों को भी वो अच्छा लगे, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, उसका मजाक ना बने, बट जो एक सेंसिटिविटी है वो रहे उस चीज. And you know, during this pandemic, कितने सारे shows आए और you know off air भी हो गए. So being an actor, आप लोग लिए कितना difficult हो गया कि कौन सा project choose करें, like which one will go like the long lasting है, और actors कितना difficult हो गया to choose the project wisely. वेरी ऑनेस्ट, मैं शो की लेंथ या फ्यूचर या कितना चलेगा, रेटिंग क्या होगी, ये सोच के कोई शो मैं अब तक तो मैंने कभी ऐसे सोचा है नहीं. आई डोंट थिंक सो मैं आगे भी सोचूंगा ये चीज के बारे में. फॉर मी इट इज ऑलवेज कि कहानी क्या है और उस कहानी में मेरा किरदार क्या है, व्हाट कैरेक्टर आई एम प्लेइंग एंड व्हाट एम आई गिविंग टू द शो. लोगों को देखेंगे, पसंद करेंगे, शो का जो फ्यूचर फेट होता है वो तो अलग बात है, पर ये सोच के मेरे कोई डिसीजंस कभी होते नहीं. एंड यस, इट्स बीन डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट आवर इंडस्ट्री, फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई वुड से इट इज चैलेंजिंग. हम आज भी एक बायो बबल में शूट कर रहे हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टाइम, बट वी वुड स्टिल से दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी वर्किंग, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी एबल टू कि हम काम करें, ऐसा कुछ काम करें जो लोगों तक पहुंचे, जो घर बैठ के शो देखे और एंजॉय करें. एंड कुछ नहीं तो इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ बेसिक जो टीचिंग्स है, वो लोगों तक पहुंचे एंड कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में इम्बाइब कर सके. सो इट विल बी अ मच बेटर एंड हैप्पियर प्लेस फॉर देम आल्सो टू बी. And also I want to know, promo से आपको कैसा अब तक रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है. पीपल आर वेरी हैप्पी टू सी कि कुछ अलग दिखने मिल रहा है. अब तक लोग एकदम एग्जैक्टली समझ नहीं पाए हैं कि क्या है, बिकॉज पहले लोग ये थे अच्छा एक माइक्रो शो है शायद, तो ये माइक्रो शो नहीं है. एटलीस्ट प्रोमो से ये चीजें क्लियर हो गई हैं, एंड जैसे जैसे एपिसोड्स देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी. बट द रिस्पॉन्स हैज बीन गुड फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल द पीपल फॉलो ऑन सोशल मीडिया, उनके थ्रू, तो उन्हें तो अच्छा ही लगा. आई जस्ट होप कि एपिसोड्स भी उतने अच्छे लगे. Okay, शो में कुछ ऐसा है कि you guys, the family is a follower of अग्रसेन महाराज. गेंदा जो है लीड प्रोटैगनिस्ट, जो हमारी है श्रेनु, who is playing गेंदा, she is an follow of महाराज अग्रसेन. उनकी जो सिद्धांत है उनको फॉलो करती हैं, बचपन से ही लेकर आज तक वो उन्हें पूछती हैं. एंड whereas जो कंट्रास्ट है वो है मेरी फैमिली, अग्रवाल फैमिली, जो इन सिद्धांतों की पे बिल्कुल नहीं मानती. उनके अपने सिद्धांत है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, कुंदन अग्रवाल की अपनी आइडियोलॉजी है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा परिवार उसी पे चले. तो जब अरेंज मैरिज में गेंदा ये इस फैमिली में एंटर करेगी, तो ये जो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज होगी
यहाँ पे कोई हीरो कोई विलन नहीं है, इट इज द आइडियोलॉजीज जो वो अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो पहली टीचिंग है कि समय के साथ साथ इंसान भी बदलता है एंड हमें बदलना चाहिए। तो यू कैन नॉट बी स्ट्रिंजेंट कि हाँ हम ऐसे थे, हम ऐसे ही रहेंगे। समय के साथ साथ एक बदलाव आता है और आना चाहिए। तो वही है, दिस इज हाउ गेमर्स वुड कम एंड जो उसके सिद्धांत है, उससे कैसे फैमिली में चेंजेस आएंगे, कैसे वो अफेक्ट होंगे, वो इन द एपिसोड्स टू कम पता चलेगा। In real life, do you believe anyone, or are you a follower of any guru or anyone? No, not really, not really. I just believe in the universal strength. There's some power up there, and yeah, it's there. घर पे है, लाइक घर पे पूजा पाठ होती है, मैं भी करता हूँ। गणपति आते हैं घर पे, मैं उन्हें पूछता हूँ। कभी कभी मंदिर भी चला जाता हूँ विद माय फैमिली। सो इट इज नॉट लाइक आई एम नास्तिक, आई एम डेफिनेटली आई एम अ बिलीवर, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं। फॉर मी इट इज लाइक माय वर्क इज माय वर्शिप, sitting here just looking up like हाँ okay चलो। So I'm more of like that. Okay, back to back, we have seen you with like आपके opposite हमेशा हमने शीन को देखा है. This time Shrenu. So Yeah. how's the chemistry and Shrenu के साथ जो pairing है उसका response कैसा मिल रहा है? The response is great, and more than the response, Shrenu as an individual is so much fun to be with. She's so experienced, she's done a lot of work. तो उसके साथ काम करना it becomes very easy. She is very easy to be with. Maybe the readings, maybe the workshops, she's been very supportive. And yeah, on screen, off screen, we are still knowing each other. हमें एक महीना हुआ है साथ में shoot करके. So yeah, it's been great so far, and I'm sure it's going to be that going ahead as well. Of course, absolutely. And lastly, what you like to say to the fans, to the viewers for this show? I would just like to say कि ये एक अनसुनी अनकही कहानी है, एक ऐतिहासिक जो राजा थे उनके लाइफ की, उनकी सिद्धांतों की, और आज के ज़माने में ये कैसे रेलेवेंट है। ये डे टू डे लाइफ में आप कैसे इसे देख के आप रिलेट करोगे। हर एक सीख रहे या हर एक किरदार रहे, इट इज़ वेरी रिलेटेबल। इट इज़ लाइक हर फैमिली में ऐसे किरदार होते हैं। सो हम बहुत ही मेहनत और लगन और प्यार से ये शो बना रहे हैं। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर व्हाइल मेकिंग दिस शो। सो आई जस्ट होप जो ये शो देखें वो शो को उतना ही एंजॉय करें जितना हम कर रहे हैं। एंड या मंडे टू फ्राइडे एंड टीवी 9 PM, हर एक मंदिर कृपा अग्रसेन। Thank you so much, Akshay, and I wish you all the luck for this one. Thank you so much. Thank you. Thank you for giving your time, and please stay safe. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.